आप जिस माहौल में रहते हैं उससे हम लोग बाहर रहते हैं। हम लोग को आप लोग बाहर ही समझते हो ना। ला बूढ़ा आ गया तो मोबाइल दिखा दो, अपने घर वालों को जाके दिखाना। यहाँ बैठे हो या अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिल है, इसका अदब व एहतराम करना चाहिए। अब मुसलमान अगर अपने इन मामलात का अदब व एहतराम नहीं करेगा तो दूसरे तो ठोकर वैसे ही मार रहे हैं और भी मारे जाओ। हमें अदब व एहतराम सिखाया गया है, तो अदब व एहतराम से अपने मामलात को पूरा करने की कोशिश किया कीजिए। बात तो मेरी कड़वी लग रही होगी, लेकिन जब आप तन्हाई में सोचोगे तब आपकी समझ में आएगा कि आखिर इतना बड़ा मजमा किया क्या क्या है। बाप ने कोई मकसद तो होगा इसका। क्या मकसद है? जब हम अपने मकसद ही को भूल गए यार, यही भूल गए कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, तो इसके मकसद को हम कहाँ याद रखेंगे? क्यों पैदा किया अल्लाह ने आपको? हाँ? कोई नहीं बोल रहा है। अल्लाह ने आपको अपनी इबादत ही के लिए सिर्फ पैदा किया है कि अपने हर अमल हर फेल से उसको राजी और खुश रखो। हमारा मामला ये है कि साहब मोबाइल में जो भी खुराफात हो उसमें हम मसरूफ़ रहें और खुश होते रहें। हमारा नफ्स तो खुश होगा ना। अल्लाह राज़ी हो या खुश ना हो उससे कोई मतलब नहीं। जब हम अपने मकसद को फरामोश कर चुके, अपने वजूद के मकसद को फरामोश कर चुके, तो फिर इस जलसे के इनेकाद के मकसद को क्या रखेंगे यार दिल में। इसलिए खामोशी के साथ बैठो और उस दर्स को दोहराओ जो उलमाए किराम आपको दे करके गए हैं, तब कुछ हासिल कर पाओगे। वरना आए गए चलो हो गया, लाखों रुपया खर्च हो गया, नाम तो होगा। कल अखबार में आएगा कि साहब अंबिकापुर के लोगों ने ऐसा बड़ा जलसा किया था, फला फला उसमें आए थे, यही सब रह करके होगा। इसी तस्करे को आप दोहराते रहिएगा। आपका मकसद आने का उलमा से कुछ हासिल करने का मकसद होना चाहिए। अभी ये जितने आगे बैठे हुए हैं ना, और ये सोफा पे बैठे हुए हैं, मैं अगर वुज़ू ही के वाजिबात और फ़राइज़ को पूछना शुरू करूं तो कोई बताएगा नहीं? कोई बताएगा? अरे बोलिए ना भाई, आप लोग तो बता दोगे। जैसे मौलाना लोग पढ़ा है 9 साल 10 साल 8 साल, इन लोगों ने क्या पढ़ा है नहीं बता पाएंगे। वुज़ू की जांच कीजिए तो 75% का वुज़ू तो मशकूक नजर आएगा। आखिर बगैर वुज़ू की नमाज पढ़ लोगे आप? तो उलमा की बातों को सुनो और दिल में जगह दो। मत समझो कि अरे ये पगड़ी वाले आ गए या फला वाले आ गए, चलो खुश हो जाओ, बहुत बात हो गई। नहीं, क्या कह रहे हैं, शरीयत का कौन सा मसला बयान कर रहे हैं, क्या तब्दीली लाना चाहते हैं और किस तौर पर लाना चाहते हैं, इसको जहन में जगह दो मेरे भाई। तब आप इस ज़मीन पर रहने के लायक रहोगे। तुम्हारे ही असलाफ थे ना। डॉक्टर इकबाल ने क्या खूबसूरत बात कही है। तड़प उठता है दिल